मधुका इंडिका। देखिए यहाँ पर महक भी आ रही है और कितने ये महुआ के जो फ्लावर हैं इनको कलेक्ट कर लीजिए। वो वाला मोर आप देखिए सर सामने। अरे वाह, मोर देखो, मोर गैना विदेशी फैमिली का है। जी सर। भांग इसको कहते हैं। ये जो है एक गूगल पर आप खोजिएगा, क्षिप्रा मिश्रा एक मैडम है, इस पर काफ़ी शोध किया है ये भांग पर। ये कंघी इसको बोलते हैं। अरे ये बेटुलान, ये क्या है? बेटुलान इंडिकम। जी हाँ, कंघी कंघी है। हाँ कंघी मतलब एलोइंग हो रहा है वायरस का इसमें। पपीता है ना, यस सर। एलोइंग, हाँ एलोइंग हो रहा है। पर ये कौन सा? ये तो फ्लावर ये वो है आपका है पिलिसिया पेरुवियाना। पीली कनेर हुई। पिलिसिया पेरुवियाना बड़े नहीं होते हैं वो उनका है। और जो शादियों में पीढ़ा बढ़ा बनाते नहीं, हाँ हाँ बरबदू के लिए हाँ हाँ, बिल्कुल बनाते अरे हैं। तो बड़ी मतलब वही हो गया विंटर तो शहर। बच्चों देखिए गेट बना है अशोक का पेड़ है। ये देखो, ये अशोक के पेड़ का गेट है इनका। कौन सा? ये वाला साबुदाना मेट्रो ईटिया, मेट्रो जालान सागो साबुदाना इसको कहते हैं। ऊपर लीफ ले लो, इसकी कैसी देखिए दिखाई देगी। पत्तियां कैसी हैं इसकी, देखिए जानो किसी ने कटिंग किया। और ये बच्चों जो ये पेड़ सीधा दिखाई दे रहा है, ये बड़हर है। एक कटहल होता है बड़हर। ये देखो, ये बगल वाला है बड़हर। ये वाला ये आपका गोबर की खाद है। ये देखिए ये केंचुए हैं, देखिए आ गए। वो देखिए केंचुआ। हाँ इसको लाते हैं। सर इसमें केचुआ नहीं तो ये बड़ी इलायची है जो ये सब्जी में डाली है। हाँ हाँ हाँ। अब इसका वो जो है ये इसका बॉटनिकल नेम भी पक जाता है, इसमें आपकी इलायची होती है। अच्छा, और ये इधर जो ये पेड़ है सहतूत का, इतनी बड़ी बड़ी सहतूत होती है। मोरसलवा सहतूत है। चमकती हुई पत्तियां जिसकी मोरसलवा है, बगल में आपका वो है। ये है मोरसलवा अरे आपको आंवला है ना? आंवला है। और गूलर है उधर। और गोलर में ही पीपल है। वो वाला तो गूलर लग रहा है। देखिए अंदर गूलर है। और उसी के बगल में पीपल, दोनों एक ही निकले हैं। अच्छा अच्छा, गूलर और दो। सबसे ज्यादा होता है। फ्रूट को निकाल करके छोटे पार्ट में काटते हैं। ये वो है आपका अशोक इंडिका। कैरम बोला है, बड़ी नेम। हाँ, अब आप जैकफ्रूट के सामने एकदम से सलामत हैं। ये भी डबल आर। रुद्राक्ष का पौधा बहुत अच्छा लगा हुआ। ये भी डबल आर। सारे तो ये हाँ मधुमक्खी सादा ये गन्ने का सिरका बन शुरू बांटने तो काम ही हो रहा है। हाँ हाँ। अब उसी पे सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया रिसर्च हो रहा है। जो पीछे जो लोग जो इधर बीच में भूल गए थे, और उसको कोरोना ने सबको चेता दिया। कोरोना भी है, वैसे भी काम हो रहा है। हाँ वैसे भी काम। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कितना आपके यहाँ ठंडक मैं महसूस हो रहा है। शिव कुमार मौर्य जी। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास कितनी प्रजातियाँ हैं? पेड़ है अपने यहाँ मैडम वैरायटी है। जी, पिताजी के द्वारा जो लगाया गया है। अच्छा अच्छा। हाँ तो इसमें प्रमुखता से क्या क्या है आपके पास? प्रमुखता से आप जो सामने बैठे हैं, ये है जो है अमृत। स्टार फ्रूट इसको बोलते हैं। स्टार फ्रूट। एक खट्टा होता है, मीठा होता है। जी, तो ये मीठा वाला है। ये मीठा देखिए वाला। बढ़िया इसमें फल आ गए हैं और इसकी छाया बढ़िया है। हाँ, और दूसरा ये कटहल है। एक बार गिरता नहीं है, काटने पड़ता है। और ऐसी कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं जो इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं और आपके पास है? जैसे नारियल नहीं पाया जाता है, सेब नहीं पाया जाता है। सेब अपने यहाँ फल रहा है। हाँ, हरमन 99 एक वैरायटी नई आई है। तो वो 2 साल में फल आ जाता है। हम कहीं कि एक है किसान, उन्होंने एक ऐसा आम की वैरायटी पैदा किया है, श्री कृष्ण सुमन है। तो जो है वो 1800 का एक पौधा देते हैं आम का।
अच्छी क्वालिटी है। तो खासियत क्या है? खासियत तो खाने में बड़ा बढ़िया है। और अपना जो है लखनऊ में एक संस्थान है केंद्रीय उपभोग बागवानी संस्थान, भारत सरकार रहमान खेड़ा में है, वो इसी पर शोध करता है। रहमान खेड़ा तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इससे। हाँ, गाँव में खत्म हो गई। अपने यहाँ पिछले 60 सालों से गन्ना का है कोल्हू काम होता है। इस इलाके के बहुत से लोगों गन्ना का पेराई हुआ। अब सब जो बच गए हो रहा खाने से ले लीजिए। टेस्टी है भाई। और क्या, ये पहले हर घरों में हमारे यहाँ होता था, अब आजकल खत्म हो तो चीनी का भी एहसास होता है। सब गन्ने से ही है। गन्ने से चीनी बनती है। नहीं वो तो जान रही हूँ, दानेदार लगा रोटी में लगा के काम है। चले। साथियों नमस्कार, मैं किसान वैज्ञानिक शिव कुमार मौर्य, गोंडा, उत्तर प्रदेश। आज आप LBS डिग्री कॉलेज गोंडा से आप सब आए हुए हैं। रेखा मैडम जी MSc के बच्चे हैं और हमारे गोंडा जिले के जिला कोऑर्डिनेटर रेखा मैडम जी हैं और सर जी हैं और आप हैं। पूरी टीम के साथ आप आए हैं। आप सबका इस रायपुर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बताना चाहेंगे, ये अपने यहाँ बागवानी जो है करीब 500 वैरायटी से अधिक के पेड़ पौधे लगे हैं। जो हमारे पिताजी स्वर्गीय बंसराज मौर्य रहे हैं, उनकी दिली इच्छा थी, उन्होंने इसको लगाया और हम लोग अब इसको बढ़ा रहे हैं आप सबके सहयोग से। और इसको जब पिताजी दे रहे थे तो मैडम भी एक बार आई थी, तो मिलने का अवसर मिला तब से, और अब में काफ़ी परिवर्तन आया है। तो हमारे कहने मतलब आप लोग यहाँ पर आए तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बातें, हम यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं सबके बारे में आपको बताएंगे और इसका थोड़ा हिस्ट्री हम बताना चाहते हैं। यहाँ पर जो दर्शक आते रहते हैं, 8 मार्च 2020 को आयुक्त देवी पाटन मंडल महेंद्र कुमार जी यहाँ पर आ चुके हैं। 1 जून 2022 को DM गोंडा जो इस समय वर्तमान में अपनी टीम के साथ में आए हैं। 1 जून को गोंडा में किसानों की बैठक हो रही थी, किसान बंधु की, तो हमको भी जाने का अवसर मिला। तो सब किसानों से परिचय हो रहा था, क्योंकि DM साहब नए आए थे, हम लोग भी नए थे। तो सबका नंबर आया, बता रहे थे, मेरा नंबर आया तो हमने कहा सर मेरे यहाँ जो है करीब 500 वैरायटी से अधिक के पेड़ पौधे लगे हैं। तो पूछा कि कहाँ पर है, हमने बताया रायपुर में। तो कहा हमको दिखाओगे, तो हम क्या सबको दिखाते, आपको भी दिखाएंगे। तो कहा कि ठीक है, सब लोग आज रायपुर चले तुरंत, जैसे बात कर रहे हैं तुरंत उन्होंने कह दिया बगल में 5 मिनट में मीटिंग फाइनल करके जो है रायपुर के लिए सारे लोग, करीब 22 डिपार्ट के अधिकारी थे और 3 थाने की पुलिस थी और करीब 250-300 आदमी थे यहाँ पर। 3 घंटे DM साहब ने टाइम दिया और यहीं के नीचे उन्होंने फ़ोटो खींचा, सारे पौधों के बारे में उन्हें बताया, मतलब उनसे पूछा और कहा क्या तैयार है। तो उस समय हमारे यहाँ बेल का मुरब्बा तैयार था 1 दिन पहले, जहाँ शिक्षण संस्थान गोंडा में है, वहाँ का यहाँ पर 5 महीने का प्रशिक्षण चला हुआ है, जहाँ पर 20 लड़के लड़कियाँ बढ़िया ट्रेंड हैं, उनके द्वारा अचार मुरब्बे भी यहाँ बनवाए जाते हैं। तो खाए जो है और बड़ा अच्छा लगा और जो उत्पाद था उनको दिए। तो ये बात हो गई। और अपनी वार्ता जो है आकाशवाणी लखनऊ पर 6 बार हो चुकी है और दूरदर्शन पर हमको 24 अप्रैल को बुलाया गया था रिकॉर्डिंग के लिए और 27 अप्रैल को इसी से इसको उसका प्रसारण हुआ है। और अपना जो है YouTube चैनल है शिव कुमार मौर्य, किसान शिव कुमार मौर्य गोंडा बोलेंगे और किरजी फार्म, तो तुरंत आ जाएगा। इसको आप देखिए, सब्सक्राइबर करिए। करीब उसमें 250 वीडियो पड़े होंगे जो हमने जानकारियाँ दी। हमको जो है एक बुक मिली थी डॉक्टर महेंद्र मधुप, जो किसान पत्रकार हैं जयपुर राजस्थान के, उसमें टॉप इंडिया के 56 किसानों की सक्सेस स्टोरी लिखी है। तो हमने जब उसको पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा। तो उसी के क्रम में जो हमारे पिताजी थे, तो हम जो है करीब 10 किसानों से मिलने का हमको अवसर मिला। तो ज़्यादातर वो किसान राजस्थान के थे। उसमें तो पहले हम डॉक्टर महेंद्र मधुप जी से मिले जो जयपुर के हैं। तो उन्होंने बताया आप करना क्या चाहते हैं। तो हमने कहा सर जो है हम औषधि पर काम करना चाहते हैं। तो एक जिला नागौर है राजस्थान में, जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार का, उसमें किसान प्रतिनिधि थे। तो उनका नंबर दिया, उनके यहाँ हमको भेजे, हमको रिसीव करने आए थे। तो आप अभी एलोवेरा देखे होंगे ना, एलोवेरा देखे ना सभी लोग। तो वहाँ पर एलोवेरा पर काम हो रहा था, एलोवेरा का पल्प निकल रहा था, एलोवेरा के जो है
बहुत से चीज़ें। हमको पहली बार एलोवेरा का लड्डू खाने का अवसर वहाँ मिला जी, और बहुत बढ़िया लगा। हाँ, उसके बाद में जो है फिर कहा क्या नाम है, एक सीकर ज़िला है राजस्थान में, तो सीकर में अनार की खेती एक संतोष खेदड़ मैडम करती हैं। यूट्यूब पर बोलिएगा श्रीमती संतोष नहीं किसान संतोष खेदड़, तो आप उसमें सब आ जाएगा। वो 1 एकड़ में करीब जो है 25 से 30 लाख रुपए को कमाती हैं। तो हमको जानने का अवसर मेरे दिमाग में आया कि 1 एकड़ वाले किसान जो है इतना कमा रहे हैं। मेरे गोंडा में अच्छी जलवायु है, धरती है, यहाँ के लोग भूखों मर रहे हैं, मतलब भूखों नहीं मर रहे हैं, मतलब दिक्कत में हैं। तो वहाँ पे फिर सीकर में एक किसान मोटाराम शर्मा, आपने सुना होगा मशरूम सभी सुने हैं ना। तो हमने मशरूम 2002 में किया था, तो मैं उसमें फेल हो गया। तो मेरे मन में था जब मैं यहाँ तो इनको भी वहाँ जाएँ। तो वो जो है कक्षा 5 पास है। कितना पास है? कक्षा 5। और कभी खड़े होते हैं मंचों पर तो बोलते हैं मैं हाफ जो क्या नाम है इंटर वो हाई स्कूल हाफ मैट्रिक तो लोग हंसते हैं। और उनके यहाँ 2 लाख रुपए किलो मशरूम बिकती है। कितने? 2 लाख रुपए किलो। जो 2 लाख रुपए किलो मशरूम बेचेगा वो क्या मतलब गरीब रहेगा? तो ऐसी टेक्निकें हैं। तो ये देखा वो उसकी दवा बनाते हैं, उसकी बहुत वैरायटियाँ हैं। मशरूम निदेशालय, उनको मशरूम सम्राट कहा गया, और कक्षा 5 पास हैं। ये हो गए। एक जो है जयपुर मिला, जयपुर में कीरतपुरा तहसील है। मशरूम डॉक्टर मोटाराम शर्मा। हाँ, मोटी रकम कहाँ आ रही है? मोटाराम शर्मा है सीकर जिला की। आप लोग नोट करते रहिए, यूट्यूब पर सर्च करिएगा। ये बहुत हमने बहुत खोज किया है, सब बहुत पैसा बर्बाद किया। नहीं मतलब ये है कि कम से कम कोई चीज़ जानकारी चाहिए ना, तो ये है कि इसमें भी अवसर है। जैसे आप लोग बाकी से MSc है, इस पर भी काम कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। खेदड़, हाँ वहाँ राजस्थानी जो भी संतोष खेदड़। ये अनार पर इन्होंने काम किया है। एक अनार आधा किलो का उनके यहाँ होता है। ये खेदड़ कहाँ पे है? सीकर जिला। ये आयुष मंत्रालय में किसान प्रतिनिधि। तो वहाँ एक कीरतपुरा तहसील है, जैसे हमारी तहसील तरफगंज है, उससे वहाँ एक तहसील है चौधरी। नाम नोट करिए, कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी जी के यहाँ जैसे अपने गोंडा में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है, एक गोपाल ग्राम में है और एक मनकापुर में है। कितने हैं? सब बच्चों को पता होना चाहिए गोंडा में कितने कृषि विज्ञान केंद्र? 2 हैं, मनकापुर में और गोपाल ग्राम में। ठीक है, वो किसानों के लिए स्पेशल बनाए गए हैं कि वहाँ पर जाके अपना जानकारी मतलब जानकारी। तो वैसे उनको भी अवसर मिला, मतलब कैलाश चौधरी जी को, कि अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर गए और वहाँ से उनको 100 पेड़ जो है आंवले के मिले। कितने पेड़? 100 पेड़ लाके लगा दिया, और 4 साल बाद उसमें फल आ गए। तो फल जब आ गए तो उन्होंने ले जाके जयपुर की मंडी में उसको बेचा। 5 दिन तक कोई ग्राहक नहीं मिला। कितने दिन तक? 5 दिन तक कोई पूछने आया नहीं कि भैया जो है कैलाश जी के छोटे भाई ले गए थे कि आपने क्या पैदा किया है। तो इनको बड़ा दिक्कत, गांव में लोग हंसी उड़ाने लगे, कहे जो है गए थे 14-26 बन के लौट आए। तो उनके यहाँ एक साइंटिस्ट है, वो जो है आजम वहाँ प्रतापगढ़ के थे, एक वैज्ञानिक उसी KVK में प्रतापगढ़ के थे। तो उनको बताया, कहा ऐसा है आप प्रतापगढ़ मेरे साथ चलिए, वहाँ पर छोटे छोटे उद्यम हो रहे हैं और आप उसको देखिए अपनी नज़रों से, तो कुछ और हो सकता है। तो वहाँ आए। जो व्यक्ति जुनूनी होता है वही काम कर सकता है। वास्को डी गामा के मन में जुनून था कि मैं कुछ खोजूंगा, है ना। हुएन सांग के मन में कुछ था तो उसने किया। तो वो यहाँ आ गए तो घर घर में छोटे छोटे धंधे चल रहे थे। कोई अचार बना रहा है, कोई मुरब्बा बना रहा है, कोई चटनी बना रहा है। तो इनको बड़ा अच्छा लगा, तो एक कारीगरी अपने घर पर ले गए। अब कुछ भगोड़े में इन्होंने कुछ काम किया, अपना खाए गाँव को खिलाए। उसके बाद में जब सामान बन गया तो दिक्कत आ गई बेचने की, है ना। मार्केटिंग वाली दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है। आप बहुत कुछ कर ले जाएं, बिकेगा नहीं। तो निदेशालय उद्यान जयपुर में थे इनके कुछ जानने वाले,
तो उनको बताया सर हमने बना तो दिया लेकिन बिकेगा कैसे। कहे ठीक है आप बना लीजिए, हमारे यहाँ निदेशालय में करीब 200-250 लोग हैं, वो गवर्नमेंट नौकरी में सब अच्छा माल खाना चाहते हैं, आप एक ऐसे स्कूल लगा दीजिए और हफ्ता में एक दिन अपना प्रोडक्ट रख दिया करिए, लोग ले लेंगे। तो उनका सिलसिला चालू हो गया, वहाँ से लेने लगे। और एक यहाँ क्या नाम है, एक और ज़िला है चंडीगढ़ में कोई एक्सपो लगता है, चंडीगढ़ में जो एक्सपो लगता है, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, विदेश में तमाम देश हैं वो कर रहे हैं। फिर आप आ जाइए, एक किसान हैं, आप आ जाइए हरियाणा में, आपको लिए चलता हूँ। हरियाणा में जमुनानगर ज़िला है, जैसे आपका सहारनपुर लास्ट होता है, फिर हरियाणा जमुनानगर ज़िला स्टार्ट होता है। वहाँ के हैं किसान जो है कम्बोजी जमुनानगर वही कनखल के पास है। नहीं, कनखल सर हरिद्वार में है। हाँ, जैसे सहारनपुर ये करनाल से वो करीब 35 हाँ वही है। कहीं है। अरे दिल्ली के बाद में जगह नहीं, दिल्ली की बात नहीं, ये करनाल से 12 किलोमीटर बहुत मशहूर जगह। मैं और एक बार हम जो है NSS और लेबर ब्यूरो में नौकरी पे कर चुके हैं संविदा के पद पर। तो संविदा में उसको हम लोग को मतलब ज्वाइन नहीं कराया गया, बाद में निकाल दिया गया। तो मेरे मन में आया कि अब क्या किया जाए, तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। बहुत 2000 जो है क्या नाम है 19 में गया तो बड़ा अच्छा लगा जो है। उसके बाद में मशीन भी लाया, तो एक मशीन वो जो है करीब 100 काम करती है। उसे एलोवेरा को आप क्रश करिए, एलोवेरा का रस निकालिए, गुलाब का जल निकालिए, ऐसे बहुत सी चीज़ें दिखाएंगे। मक्का आप देखे हैं, बहुत लोग जानते हैं मक्का का दूध कितने लोगों ने पिया है। मक्के का दूध होता है। हम आपके दिमाग में एक नया आइडिया डालना चाहते हैं, क्योंकि आप जो है नए युवा भारत के निर्माण में तो मिला देती है, तो छान के पिला दीजिए तो यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो क्या उसको हम प्रिजर्व करके रख भी सकते हैं? रख भी सकते हैं, 2-4 महीने चलेगा। तो कैसे रखेंगे? उसके लिए दवा आती है मैडम, और उसके लिए फ्रिज डालेंगे तो वो बात नहीं है, नेचुरल मतलब जो बिल्कुल कच्चा वो होता है हाँ। का मैच्योर। हवा आपको AC में नहीं मिलेगी, है ना। अच्छा, हमको पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ नहीं हम लगाए तो हम क्या हो कर्जा होके जाते हैं ये दुनिया से। जब जाते हैं अलविदा होके तो 5 कुंटल लकड़ी जलाने में लगती है, तो हमने तो कुछ किया नहीं, दूसरे का किया, तो क्या हो गए हम कर्जा हो गए। और पेड़ लगाते हैं तो क्या होते हैं, पुराणों में कहा गया है एक पेड़ 100 पुत्र के समान होते हैं। जैसा 100 लड़का हुआ है, अब एक पेड़ लगाएंगे तो उसके बराबर हो गया। ये आपको फल देते हैं, छाया देते हैं, और क्या नाम है जब सूख जाते हैं लकड़ी देते हैं, इमारती लकड़ियाँ देते हैं। और पेड़ों में जब फल लग जाते हैं तो वो झुक जाते हैं। वैसे भी आपके पास गुण आ जाए, धन आ जाए, तो आपको झुक जाना चाहिए, एकदम खड़े होना चाहिए। जो झुकता है वो डंडा भी पाता है। क्या पाता है? हाँ, जो ने पेड़ा माम लाग हुए वही लबेदो महाराज जी, और जो ने मेको टिकोरा ना लाग हुए उना महाराज जी, है ना। हाँ, तो अगर आपके पास गुण है तो समाज भारत राष्ट्रगान बजा और हम इस पल को वहाँ पर थे, देख रहे थे, तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था कि खेती किसानी करके व्यक्ति दूसरे देश में जाकर अपना राष्ट्रगान बजवा रहा है, तो बहुत बड़ी फख्र की बात है। तो पर्यावरण विभाग और वहाँ के राज्यपाल द्वारा आपको सम्मान मिला है, और उसके साथ साथ अपने गोंडा में कोई ऐसा अधिकारी नहीं होगा। अभी फ़ोटो देखिए इनका, जब फेसबुक पेज देखेंगे तो DM साहब, TDO साहब, कमिश्नर साहब, उसके साथ साथ दीनदयाल शोध संस्थान के डायरेक्टर सर इनको पर्यावरण उद्या सम्मान दे चुके हैं, पर्यावरण प्रहरी सम्मान। तो ये बहुत हमारे क्लब ने भी इनको सम्मानित क्लब के द्वारा मैडम के तो इनोवेशन पे। तो ये हम कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि खेती किसानी कुछ नहीं है, उनके लिए ये बहुत बड़े एक उदाहरण है। और हम लोग खुद आए होंगे इस गांव में, जब वहाँ घूम रहे होंगे तो आप लोग सोचते हैं कहाँ जा रहे हैं, सवाल उठ रहा होगा कि कहाँ जा रहे हैं। तो एक ऐसी ताकत इन्होंने तैयार की कि इतने दूर दूर से अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ये बहुत आसान चीज़ नहीं है। हम थोड़ा सा बागवानी लगाए हैं, लेकिन सुबह उठे अभी 1 घंटा पानी दे रहे थे, तो हमारा शेड्यूल खाने पीने का अलग हो गया था। क्योंकि एक पेड़ लगाने में 10 पेड़ लगाने में ये हाल होता है, अगर जब आदमी 500 पेड़ लगाया होगा उसको देख रेख कितना करनी पड़ती होगी। और उसके साथ साथ चैलेंजिंग काम, अभी आप देखेंगे सेब
यहाँ लगा मिलेगा आपको। तो सोचिए कि इस जलवायु में अगर ये ऐसे ऐसे विपरीत पौधों को लगाए हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहते हैं कि सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आप लोग आए हैं मैम और सर को धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि लोग आज के युग में जानते हो माल घुमाना चाहते हैं और बहुत बड़े बड़े हाई फाई, और वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर विचार संस्कार जो है दूसरी संस्कृति पर लोगों के दिमाग में आते हैं। और यहाँ जब बच्चे आए हैं, जैसे बताया कि पेड़ अगर हमको कुछ दे रहे हैं तो उससे हमारे एक सीख मिलती है कि हम झुकें और अपने आप में निरंतरता लाएँ। तो ये कहीं ना कहीं ये कभी बताएंगे नहीं कि हमको पुरस्कार मिला, ये हम जानते थे। पुरस्कार का असली हकदार वही होता है जो बताए ना, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से इन्होंने काम किया और बहुत काम की जरूरत नहीं उससे जी। तो ये जो खुशी मिल रही है, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग कभी जब बॉटनी से हैं या जूलॉजी से हैं निराश ना हो। बॉटनी से बॉटनी से बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कभी ये ना सोचिएगा कि अगर देखो शिक्षा का तो नौकरी पाना ही नहीं है। क्यों मैम? शिक्षा करते हैं कि हमारे अंदर एक जज्बा हो और हमारी पहचान समाज में अलग बने। आपने इंटर में पढ़ा होगा डॉक्टर संपूर्णानंद जी को, उन्होंने इसका शिक्षा का उद्देश्य, है ना। तो ये सब बातें पढ़िए तो जीवन में बस नहीं घुमा के थोड़ा देखिए। पहले दे दीजिए। उन्होंने इस कार्यक्रम को एक रूपरेखा दी। तो हम कई मंचों पर, बड़े बड़े मंचों पर रेखा मैम को हम लोग देखते थे और हम बहुत खुद नसीबी महसूस कर रहे हैं कि इस गाँव में चलकर आप आए हैं। और आज इस अवसर पर ये भी बता दें आपको कि आज मदर डे भी है और मातृत्व के रूप में हम तो ये सम्मान ऐसे भी एक विशेष था क्योंकि हम लोग पकड़ के मैडम अपने गुरु को हमेशा माँ और पिता का रोल देते हैं। आपको पहना दें। अरे काफी बार हम देव तो मैं पहना लो। तालियां तो बजाओ। और गांव की मिट्टी अपने मेरा नाम सुमित्रा है, ग्राम रायपुर से आई हूँ। यहाँ पे हम लोग सिलाई का भी वो चल रहा था ट्रेनिंग, और अचार मुरब्बा इसका भी चल रहा था। ट्रेनिंग लिए, सर्टिफिकेट भी मिली है अचार मुरब्बे की। यहाँ पे मतलब चाचा हमको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आज आने वाले हैं, तो आप लोग भी चले आना। इसलिए हम लोग आएंगे। क्या सुनाओगे भैया? देशभक्ति गीत। शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, तुम ही सावित्री माई, तुम हो झलकारन माई, तुम ही सावित्री माई, तुम हो झलकारन माई, अब ना सम्मान घटाओ रे भारत की नारियों, अब ना सम्मान घटाओ रे भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों, तुम बौद्ध अशोक की माता हो सबकी जीवन दाता, तुम बौद्ध अशोक की माता हो सबकी जीवन दाता, बच्चों को वीर बनाओ रे भारत की नारियों, बच्चों के भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों, शिक्षा तुम सर्व शक्ति हो सबला, पर कहीं तुमको अबला, तुम सर्व शक्ति हो सबला, पर कहीं तुमको अबला,
कुछ तो करतब दिखलाओ रे भारत की नारियों, कुछ तो करतब दिखलाओ रे भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों। जय हिंद जय भारत। जब धान लगाया जाता है तो धान बैठाते हुए महिलाएं गाती है ना। धान की जब कटाई होती है तब भी गाना गाया जाता है। संगीत को कहा गया है रसात्मक वाक्य। परिवार जो है ऐसे बढ़े जैसे दो बढ़ती है।